सुप्रभात मानवर, मैं डॉक्टर ए नीरज अपने चैनल बाबा होम्यो निलय में आप सभी का यथोचित अभिवादन करते हैं। साथियों, हमें है आपकी सेहत की चिंता, इसलिए लेकर आते हैं ऐसे वीडियो जिसमें होती है आप सभी के रोगों के समाधान से संबंधित कुछ मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारियाँ। साथियों, आज हम जानेंगे पशुओं में होने वाले थनैला रोग के विषय में। साथियों, दुधारू पशुओं में थनैला रोग आजकल बहुत ही तेज़ी से फैल रही है। थनैला रोग के कारण पशु पालकों की बहुत सारी आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। थनैला रोग दुधारू पशुओं के स्तनशोथ को कहते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है। थनैला रोग से दूध में उपस्थित फैट की मात्रा में कमी आ जाती है। यह रोग पशुओं को बच्चा देने के 60 से 70 दिनों के बीच लगने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि इस पीरियड में जो दुधारू पशु हैं वह अपने दूध स्राव को बढ़ाती है। यह दूध स्राव बढ़ाने वाला पीरियड होता है, और साथ ही बच्चा देने के कारण पशु का जो वाइटल फोर्स है, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है, वह कमज़ोर हो गई रहती है। और इसी का फ़ायदा उठाकर यह जो जीवाणु है वह दुधारू पशुओं के थनों में फैल जाती है और रोगग्रस्त कर देती है। थनैला रोग 3 प्रकार के हो सकते हैं। इसका जो पहला है यह है सब क्लिनिकल थनैला रोग। यह रोग की शुरुआती अवस्था होती है। इसमें दूध का कलर हल्का पीला, भूरा या हल्का लाल रंग का हो सकता है। दूसरा है क्लिनिकल थनैला रोग। इसमें आयन में सूजन होना, आयन में दर्द का अनुभव होना, गर्म होना, यह लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इसमें पशुओं के दूध में जो फाइब्रिन होते हैं उसके थक्के या दही जैसा फटा फटा सा स्राव होने लगता है। कभी कभी मवाद के रूप में भी स्राव होने लगती है। इसका तीसरा रूप है क्रोनिक थनैला रोग। यह अवस्था इस रोग की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में ट्यूबरक्लोसिस होने की संभावना अधिक रहती है। आयन ठंडा और कठोर हो जाती है। दूध के स्थान पर सफ़ेद बदबूदार मवाद सा स्राव होने लगता है। साथियों, थनैला रोग की रोकथाम का कुछ उपाय पशुपालकों को करनी चाहिए, जिसमें पहला है पशु एवं पशुशाला की समय समय पर सफाई होती रहनी चाहिए। साथ ही दूध का परीक्षण भी करवानी चाहिए। ग्रसित दूध को सामान्य दूध में नहीं मिलानी चाहिए, तथा पशुओं के थनों को चोट, घाव आदि से बचानी चाहिए। इसका तीसरा देखभाल का एक महत्वपूर्ण भाग है, वह है कि जब भी आप दूध को पशु के थन से निकालें तो यह पूर्ण रूप से निकाल लें। इसे थन में दूध की मात्रा नहीं रहनी चाहिए। इसकी पूर्ण रूपेण दोहन होनी चाहिए।
अगर दूध की मात्रा कुछ थन में रह जाती है तो भी इसका इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। साथियों, आइए जानते हैं कुछ मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन के विषय में, जिसके प्रयोग से जो यह थनैला रोग है इसको हमेशा के लिए समाप्त की जा सकती है। पशुपालकों की जो आर्थिक हानि हो रही है उसको ठीक किया जा सकता है। साथियों, यह जो होम्योपैथिक दवा है यह बहुत ही अच्छी दवा है। यह कुछ दवा मैं आपको बता रहा हूँ जिसको प्रयोग से यह जो थनैला रोग है इससे पशु स्वस्थ हो जाते हैं और उनकी जो दूध की मात्रा है वह पूर्व की भांति आने लगती है। तो साथियों, जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि जब आप एक सब्सक्राइब मेरे चैनल को करते हैं तो मुझ में उत्साह का संचार होता है। और फिर जो मैं ज्ञानवर्धक रोगों के समाधान से संबंधित जब दूसरा वीडियो बनाता हूँ तो मेरे अंदर उत्साह का संचार हो जाती है आपका मात्र एक सब्सक्राइब करने से। इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दिया करें। साथियों, इसकी पहली होम्योपैथिक दवा जो सबसे अच्छी दवा है यह है फाइटोलैका 1M। जब पशुओं का स्तन गर्म फूला हुआ और पेनफुल हो तो इस दवा का इस्तेमाल करें। इसकी 20 बूंद दवा 4 बार दें तो पशु इससे स्वस्थ हो जाएंगे। इसकी दूसरी दवा है बेलाडोना 1M। यह जब पशु के स्तन का जो आयन है वह गर्म फूला हुआ और बहुत ही पेनफुल हो, जैसे ही दूध दूहने जाते हैं हाथ लगाते हैं पशु बहुत ही दर्द महसूस करती है, तो इस दवा का प्रयोग करें। इसकी भी 20 बूंद दवा दिन भर में 4 बार दे पशु को तो बीमारी ठीक हो सकती है। इसकी तीसरी दवा है इपिकाक 1M। इसमें भी थन लाल गर्म सूजा हुआ पेनफुल होती है, साथ में ही जो दूध आती है वह रक्त मिश्रित दही जैसा फटा फटा और जमा हुआ रहता है। तो आप इपिकाक 1M का इस्तेमाल करें। साथियों, थन की सफाई का भी ध्यान रखें। कुछ होम्योपैथिक में स्प्रे भी आती हैं, उस स्प्रे का प्रयोग करें। या दूध दूहने के बाद में जब स्तन से हम दूध निकाल लेते हैं तो नीम के पत्ते गर्म पानी में करके उसके बाद उस पशु के जो ग्रसित पशु हैं उसके थन को अच्छी तरह से धो ले। या दिन में और रात में दोनों टाइम जब दूध हम लोग निकाल लेते हैं उसके बाद उसके पशु के थन को अच्छी तरह से साफ़ कर लेनी है। और यह बीमारी जब यह दवा का प्रयोग करेंगे तो 7 से 10 दिन में निश्चित तौर पर ठीक हो जाती है। थैंक यू साथियों।